यदि आप भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, आप भी स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं और होना चाहते हैं और जो भी काम है स्पिरिचुअलिटी के आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है। परंतु आप इस कारणवश कि अध्यात्म क्षेत्र में आपकी उन्नति हो, आप जो अभी कार्य कर रहे हैं या जिस कार्य में हैं या जो भी आपका काम है वो कर रहे, उसको छोड़कर यदि आप चाहते हैं कि आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति हो, उसको छोड़कर आप आध्यात्म में घुसें या आप अध्यात्म को धारण करें, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि यह उचित तरीका नहीं है अध्यात्म में आने का। देखिए, यहाँ पर कृष्ण जी खुद बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा इस सारी जो संसार की संपदा है लेकर, इससे बढ़िया है कि मैं चला जाऊँ वनवास में, वहाँ पर रहूँ, अपना जीवन यापन करूँ। वो अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं कि जो भी संसार है इसका क्या लाभ, यदि मेरे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो मैं जाकर वहाँ पर भगवान का ताप क्यों नहीं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करूँ। यहाँ पर कृष्ण समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारा यह कर्म है, तुम इसको त्याग नहीं सकते। माना है कि तुम अच्छे हो, तुम भक्त बनना चाहते हो, तुम स्पिरिचुअल को फॉलो करना चाहते हो, परंतु ये कौन करेगा जो तुम्हारा यह काम है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप जो भी जिस भी काम में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप वह काम करते रहिए और करते रहते हुए वो जो काम है वो भगवान का, वो ईश्वर का काम समझते हुए करिए कि बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह जो ईश्वर द्वारा मुझे दिया गया है, जो मुझे दिया गया काम है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। और अपने अंदर भक्ति भाव, भगवान की, ईश्वर के प्रति भावना रखिए, सद्भावना रखिए। तो आप कि हम स्पिरिचुअलिटी में ऐसे भी आप वहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने काम को करते हुए भी आपको अपने काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर श्लोक संख्या 32। श्लोक संख्या 33 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। यह श्लोक संख्या हमारा 33 है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि वो जो प्रकृति से उसको शक्ति प्राप्त है, जो उसका देह प्राप्त है, वो उसके अनुसार ही काम करता है। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। उनको जो मिली है प्रकृति ईश्वर द्वारा, वो उसके अंदर रहकर ही काम करते हैं। भला दमन करने से क्या हो सकता है। यदि वो चाहें कि जो उनकी प्रकृति है उसको परिवर्तित करें या उसका दमन करके कुछ और करना चाहें, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आपकी जो प्रकृति है, जो आपका काम है,